नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप एकदम फिट एंड फाइन। सभी लोग अपना वीकेंड एंजॉय कर रहे होंगे और रिलैक्स कर रहे होंगे, बराबर। चलिए, हम आज एक बिल्कुल ही डिफरेंट टॉपिक पे बात करेंगे। जनरली मार्च और अप्रैल, खासकर ये 2 मंथ, वैसे मई भी शामिल रहता है, ये 2 मंथ ऐसे होते हैं जब सभी ऑफिसेस में एक अलग ही हलचल होती है, एक अलग ही उत्साह का माहौल होता है और सभी लोग सिर्फ 2 वर्ड्स के आजू बाजू घूमते रहते हैं। और ये 2 शब्द हैं, 2 वर्ड्स हैं, इंक्रीमेंट और प्रमोशन। साल भर पूरी मेहनत और इस वक्त पर बेसब्री से इंतज़ार कि हमने साल भर जो मेहनत की है उसका रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है। साल भर जो हमने मेहनत की है उसके परिणाम हमारी उम्मीद के अनुरूप आ रहे हैं या एक बार फिर से डिसअपॉइंटमेंट। ये तो आने पर पता चल ही जाएगा, लेकिन हमारे उत्साह को देखते हुए हम रोज दिन गिनते हैं कि कितने जल्दी ये हमें हासिल हो जाए। होता है एग्जैक्टली यही। लेकिन यहां पर एक चीज बड़ी मजेदार है, हम जितने भी लोग हैं, हम साल भर अपने बॉस से एक तटस्थता बनाए रखते हैं, एक दूरी बनाए रखते हैं, जो हमारा इमीडिएट बॉस होता है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि हम में से ज्यादातर लोग तो ये मानते हैं कि हमारा जो इमीडिएट बॉस है उसमें और आप में कोई खास फर्क है नहीं। इनफैक्ट आप उसके मुकाबले थोड़ा ज़्यादा ही जानते हैं, या आप उसके मुकाबले काम बेहतर तरीके से करते हैं, लेकिन प्रमोशन उसको मिल गया। होता है ना, यही ज़्यादातर लोग सोचते हैं ऐसा ही। एग्जैक्टली ये होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंक्रीमेंट का जब वक्त आता है, आजकल तो सेल्फ अप्रेजल हो गए हैं, अपना अप्रेजल खुद करते हैं हम। उस वक्त हम खुद अपने आप को रेटिंग देने में 2 बार 4 बार सोचते हैं कि पूरी 100% रेटिंग खुद को दूं या न दूं। लेकिन जिस बॉस से साल भर हमने दूरी बनाए रखी, जिस बॉस से साल भर हम चिड़चिड़ाहट बनाए रखते हैं, उम्मीद करते हैं वो हमारी रेटिंग 100% करे। वो जब भी रेटिंग की बात आए तो हमें पूरी रेटिंग दे। तो वो बिल्कुल भी ऐसा ना सोचे कि इस आदमी के साथ में मेरा व्यवहार क्या है क्या नहीं है, इसका परफॉर्मेंस क्या है क्या नहीं है। खुद मैं अपने आप को अगर 5 रेटिंग देनी है तो मैं 3 रेटिंग दे के सोच रहा हूं कि मेरा बॉस मुझे 5 रेटिंग देगा। क्या ये संभव है? होता है ऐसा? नहीं। लेकिन हम उम्मीद जरूर बनाए रखते हैं। अच्छा, जिस बॉस के साथ में पटरी नहीं बैठ रही है, जिसके बारे में हम सोचते हैं कि इसे मुझसे ज़्यादा आता नहीं है या मेरे वजह से ज़्यादा जानता नहीं है, हम उसी बॉस से हमारे अप्रेजल में हमें क्या भरना ये पूछ लेते हैं। तब हम कैसे सोच लेते हैं कि उसे ज़्यादा पता है। दोस्तों, वास्तव में जो व्यक्ति प्रमोट हो चुके हैं या हमसे बेहतर इंक्रीमेंट जिन्हें मिलता है, वो लोग निश्चित ही कुछ ना कुछ ऐसे काम जरूर करते हैं जो वर्तमान में हम नहीं कर रहे हैं या हम जिनको करने में फेल हो रहे हैं। हम इस चीज को सोच नहीं पाते हैं क्योंकि हम लगातार जो काम कर रहे हैं वो इसीलिए तो करते हैं क्योंकि उन कामों को हम सही मान रहे हैं। अगर हमें ये रियलाइज हो जाए कि ये काम सही नहीं है या इन कामों में हमसे कुछ गलती हो रही है, तो हम डेफिनेटली कुछ चेंजेस ले आएंगे। और चेंजेस लाएंगे तो हमारे रिजल्ट्स में भी डिफरेंस आ जाएगा। डेफिनेटली वो रिजल्ट हमें बहुत बेहतर मिलने लगेंगे। लेकिन हम उन कामों को सही मान रहे हैं और करते चले जा रहे हैं, और एंड रिजल्ट क्या होता है? डिसअपॉइंटमेंट। और डिसअपॉइंटमेंट ऐसा कि फिर हम उसी बॉस को, उसी मैनेजर को, उसी सुपरवाइजर को फिर कहना शुरू कर देते, इसे आता कुछ नहीं है, ये तो बस ऐसे ही चापलूसी से मैनेजर बन गया है, चापलूसी से प्रमोट हो गया है। क्या ये संभव है कि सिर्फ चापलूसी पे, और वो भी पूरे जगत में, पूरी दुनिया में सभी लोग सिर्फ चापलूसी से प्रमोट हो जाएं? अगर ऐसा है तो फिर तो सारे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट चापलूसी सिखाना शुरू कर देंगे कि आप चापलूसी सीखिए, बढ़िया चापलूस बन जाइए, फिर देखिए आप कैसे प्रमोट होते हैं। है क्या ऐसा? नहीं। ये सिर्फ हमारे दिमाग की उपज है। और वो क्यों है हमारे दिमाग की उपज? क्योंकि हम हमारे दिमाग को, हमारे दिल को समझाना चाहते हैं कि मुझ में कोई कमी नहीं है, मैं जो कुछ भी हूं परफेक्ट हूं, मैं ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति हूं। यह सही बात है, लेकिन कुछ व्यावहारिक गुण तो आपको खुद को अपने अंदर डेवलप करने पड़ेंगे, कुछ प्रोफेशनल ट्रेट्स आपको अपने अंदर लाने पड़ेंगे, कुछ चीज़ें ऐसी डेवलप करनी पड़ेंगी। वो हम करते ही नहीं है और हम सोचते हैं कि हमें सब कुछ पता है, हमें सब कुछ आता है। दोस्तों, कोई भी कंपनी हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो और किसी भी इंडस्ट्री में हो, मैनेजमेंट जब अपने एम्प्लॉयज़ को प्रमोशन या इंक्रीमेंट देने की बात सोचता है तो वो कुछ उनके निश्चित मानक होते हैं, पैमाने होते हैं, उस पर परखता है और उसके बाद ही वो निर्णय करता है कि क्या ये व्यक्ति इससे ऊपर की पोस्ट ले सकता है, क्या इस व्यक्ति को अन्य लोगों के मुकाबले बेहतर इंक्रीमेंट दिए जा सकते हैं
और तब जाके ये निर्णय होता है। ये बिल्कुल संभव नहीं है कि आप साल भर किसी की चापलूसी कर रहे हैं और फिर आप सोचते हैं कि अब आप प्रमोट हो जाएंगे। असंभव, ये होगा ही नहीं। और अगर आप ये सोच के कर रहे हैं तो दुनिया में इससे बड़ी कोई गलती आप आगे कभी नहीं करने वाले हैं। यही है, ये गलती ही सबसे बड़ी कर रहे हैं आप। इस गलती को तुरंत रोक दीजिए, अपने काम पर फोकस कीजिए। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अपने अंदर लानी ही पड़ेंगी। इन चीज़ों को अगर नहीं भी है तो डेवलप करना पड़ेगा, तब जाके ही आपको वो रिजल्ट्स मिलेंगे जिसके लिए आप मेहनत करते हैं। सबसे पहले तो आपको टीम मैन बनना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छा प्रमोशन मिले, अच्छे इंक्रीमेंट मिले, तो आपको टीम मैन बनना बहुत ज़रूरी है। आप अकेले बहुत अच्छे काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक टीम के सदस्य हैं तो आपको टीम के सदस्य के तौर पर अपना पूरा योगदान देना ज़रूरी है, आवश्यक है। उसके बिना लोग आपके परफॉर्मेंस की सराहना नहीं करेंगे और उस परफॉर्मेंस के रिजल्ट्स भी नहीं मिलेंगे। मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ आपको। भारतीय हॉकी टीम जब अपने चरम पर थी, तब हमारे एक बहुत ही विश्व प्रसिद्ध सेंटर फॉरवर्ड हुआ करते थे। पूरी दुनिया में उनका नाम का डंका बजता था, लेकिन उनके साथ करीब करीब सभी लोगों की ये शिकायत रही कि वो पूरा समय अपने अकेले खेल पर फोकस करते हैं, गेंद को पूरे समय अपने पास रखते हैं और इस वजह से वो तेज तर्रार हैं, ज़बरदस्त हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन टीम को वो उनसे हेल्प नहीं मिल पाती है या टीम में उनका वो योगदान नहीं आ पाता है जिसकी वजह से टीम जीत सकेगी। हो सकता है आप एक बहुत अच्छे वर्कर हों, हो सकता है आपसे बढ़िया कोई काम करने वाला ना हो, लेकिन अगर आप टीम की जीत में योगदान नहीं दे पाते हैं तो फिर आपके टीम मैन बनने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। आप टीम मैन बन नहीं पाएंगे और कोई योगदान भी नहीं दे पाएंगे। तो इस चीज़ को सबसे पहले देखिए, क्या मैं टीम मैन हूँ? अगर मैं टीम मैन नहीं हूँ तो मैं इसको शुरू कर सकता हूँ। पिछले साल मेरे लिए रिजल्ट्स नहीं आए, इस साल तो आ सकते हैं अगर मैं टीम के तौर पर काम करना शुरू करूँगा, टीम में अपना योगदान देना शुरू करूँगा तो बराबर है, राइट। इसके बाद में आप देखिए, क्या आप और लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार हैं? आपको ये काम करना ही पड़ेगा। और यहाँ एक बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पे समझ लीजिए, हेल्प का मतलब ये है किसी व्यक्ति का कोई काम किसी बहुत ही बारीक छोटी सी वजह से अगर आगे नहीं बढ़ पा रहा है और वहाँ आप उसको वो एक सहायता का हाथ बढ़ा देते हैं। हेल्प का मतलब ये नहीं है कि आपके कोई साथी अपना सारा काम आपके सौंप कर घर जाके बैठ गए हैं और आप उनका काम पूरा कर, ये हेल्प नहीं है, मूर्खता है अगर आप ऐसा करते हैं। किसी विशेष परिस्थिति में इस तरह से करना एक अलग बात है, लेकिन नियमित तौर पर अगर कोई आपके साथ ये करता है तो ये निहायत ही गलत बात होगी और ये आपको कहीं आगे नहीं बढ़ने देगी, बल्कि ये आपको आगे बढ़ने से रोकेगी, क्योंकि सभी लोग अपने काम का बोझा डालने के लिए आप ही को ढूंढेंगे। आपको हेल्प करनी है, लेकिन सिर्फ उतनी जहां आपका काम प्रभावित ना हो और दूसरे के काम को वो ताकत मिल सके, वो तेजी मिल सके कि वो भी आपकी बराबरी से काम कर पाए। सबसे पहले इन दो चीजों को गांठ बांधिए। उसके बाद में तीसरी बात, आपको इनिशिएटिव लेने की आदत बनानी पड़ेगी। इनिशिएटिव लेने का मतलब मैं इस काम को करके दे सकता हूं, आपको इस तरह से अपने आप को प्रस्तुत करना पड़ेगा। मुझे जो काम सौंप दिए गए हैं मैं आराम से बैठ के उन्हें कर रहा हूं, भले ही मेरे पास टाइम ज़्यादा हो, कुछ भी हो, काम कम है टाइम ज़्यादा है, लेकिन मैं बहुत आराम से कर रहा हूं। बाकी समय मैं चाय पी के गुजार देता हूं, कॉफ़ी पी के गुजार देता हूं, लोगों से बातचीत में गॉसिप में गुजार देता हूं। ये सब बहुत आसान काम है, लेकिन ये आपको आगे नहीं ले जाएंगे। आप जिस जगह पे हैं वहाँ बहुत बढ़िया आराम से बिठा के रखेंगे, एकदम कंफर्ट जोन। लेकिन जब तक कंफर्ट जोन है तब तक आपकी प्रोग्रेस नहीं होगी। इस बात को बिल्कुल स्पष्ट तौर पर समझ लीजिए। जहां आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले, आपने इनिशिएटिव लेना शुरू किया, इन कामों को मैं कर सकता हूं, इस तरह से अपने आप को प्रस्तुत करना शुरू किया, तो मैनेजमेंट आपको देखता है और वो नई जिम्मेदारियां नए काम सौंपेगा, जिससे आप अपने करियर में आगे बढ़ पाएंगे। आपको ये चीजें नजर आनी शुरू होंगी कि हाँ मैं आगे बढ़ पा रहा हूं या मेरा आगे बढ़ना शुरू हो चुका है। इन तीन चीजों के अलावा अगर हम देखें तो नियमित तौर पर आपको ऑफिस में भी ऐसी चीजें, ऐसे फीडबैक मिलते हैं कि आपको इन कामों पर अपने आप को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आपको इन कामों पर अपने आप को फोकस करने की जरूरत है। इन सब चीजों को भी ध्यान में रखते हुए आप धीरे धीरे अपने डेवलपमेंट पे काम करें। लेकिन इन तीन बातों के अलावा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज अगर कोई है तो वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना शुरू नहीं करेंगे, जिम्मेदारी उठाना शुरू नहीं करेंगे या जिम्मेदारियों से बचते रहेंगे, भागते रहेंगे, तब तक आप ये उम्मीद छोड़ ही दीजिए कि आप अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं।
कैरियर में आगे बढ़ने के लिए उसी व्यक्ति के दरवाजे खुलते हैं जो हमेशा जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है, क्योंकि कोई भी मैनेजमेंट ऐसे ही व्यक्ति को पसंद करता है जो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार बैठा है, तत्पर बैठा है, तभी तो उसे जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। आप एक तरफ चाहते हैं आपका प्रमोशन हो, आपको अगली पोस्ट मिले, और आप जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते हैं, तो आपको कोई जिम्मेदारी सौंपेगा क्या? आप अपने घर के एग्जाम्पल से समझिए। अगर आपकी घर के काम करने की आदत नहीं है तो घर के लोग वो जिम्मेदारी सौंपते हैं क्या आपको? यहां तक कि चक्की पे गेहूं पिसवाने भी नहीं भेजेंगे आपको। जब इतना छोटे से काम की जिम्मेदारी आप पे नहीं डाली जा सकती है, तो सोचिए ऑफिस में प्रमोशन देकर बड़े काम की जिम्मेदारी कोई डालेगा क्या आप पे? आप जब तक जिम्मेदारी उठाने के लिए अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, डेवलप नहीं करेंगे, तब तक आप इस उम्मीद को छोड़ दीजिए कि आपके प्रमोशंस वैसे मिलेंगे आपको जो आपकी उम्मीद है। आप अपने करियर में वैसे आगे बढ़ेंगे जो आप उम्मीद लगा के बैठे हैं। और इसीलिए साल दर साल होता यह है कि आपको डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगती है। अच्छा, इंक्रीमेंट और प्रमोशन ये इतनी मजेदार चीज है, मैनेजमेंट के हिसाब से ये बेस्ट है जो आपको दिया गया है, और आपके हिसाब से ये वर्स्ट है जो आपको हासिल हुआ है। दोनों पार्टियां अपने जगह बिल्कुल सही हैं। आप कहते हैं मुझे सही नहीं मिला, अच्छा नहीं मिला, उचित नहीं मिला। मैनेजमेंट कहता है आपके लिए इससे बेहतर कुछ था ही नहीं, इससे बेहतर हो ही नहीं सकता था, जो बेस्ट था वो हमने दे दिया। अब अगर साल दर साल ये चीज हो रही है तो आपको इंट्रोस्पेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है, आत्ममंथन की बहुत ज्यादा जरूरत है। सोचिए कि मेरे साथ ये बार बार क्यों हो रहा है। कुछ ऐसे लोग जो मेरे साथ करियर में आए थे, कुछ ऐसे लोग जो मुझसे बाद में करियर में आए, ये सभी लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़े हैं। कुछ तो मुझसे बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं। मैं आज भी अगर उस परिस्थिति में हूं, उसी जगह पर हूं, तो ये क्यों हो रहा है मेरे साथ में? इस चीज को आप खुद ही इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। आपको सलाह देने वाले बहुत से मिल जाएंगे, लेकिन इसका सॉल्यूशन सिर्फ आपके हाथ में है। और वो सॉल्यूशन है, आप अपनी नियमित कार्यशैली में, कार्य पद्धति में बदलाव लाइए। मैंने जो अभी 4 चीजें आपसे शेयर की, इन पर फोकस लाइए, टीम मैन बनिए, जिम्मेदारी उठाइए, इनिशिएटिव लीजिए, इन कामों पर फोकस कीजिए। धीरे धीरे करके लोग आपकी महत्ता को खुद स्वीकारेंगे, चलकर स्वीकारेंगे। आप और मैं, जितने भी लोग हैं, हम सभी लोग क्रिकेट से प्यार करते हैं, और क्रिकेट में एक कहावत हमेशा कही जाती है, जब भी किसी चीज का जवाब देना हो अपने बल्ले से दीजिए, मुंह से मत दीजिए। अगर आप अपना परफॉर्मेंस अप टू द मार्क लेके आएंगे, या जो उम्मीद की गई है उससे ऊपर लेके जाएंगे, तो निश्चित मानिए कि आपका परफॉर्मेंस वो सारे जवाब दे देगा जो आपको मुंह से देने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। सबसे आखिरी में एक पॉइंट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। इस पॉइंट को आप जिस तरह से याद रखना चाहें याद रखिए। यह पॉइंट सिर्फ प्रमोशन के लिए नहीं है, इसलिए मैं इसे अलग से बता रहा हूं। आप अपने प्रोफेशनल करियर में एक बात गांठ बांध लीजिए, और वो है डेडलाइंस को फॉलो करना। अगर आपको कोई भी जिम्मेदारी किसी तारीख और समय को निश्चित करके दी गई है, तो इंश्योर कीजिए कि वो समय और वो तारीख आप चूके नहीं। अगर आपसे कहा गया है कि फला तारीख को 12 बजे तक आपका काम पूर्ण होना चाहिए, कोशिश कीजिए आप उस काम को 10 बजे तक ही उस डेट पे पूरा कर दें और सबमिट कर दें। अगर आपके अंदर ये आदत है, आप मान के चलिए कि प्रमोशन की रोड पर चलने का 50% रास्ता अपने आप आपका पूरा कर लेंगे। आप बाकी चीजें धीरे धीरे बाकी के पॉइंट स्कोर कर देंगे। लेकिन डेडलाइंस को फॉलो करने वाले लोग अपने करियर में बहुत तेजी से उठते हैं, उनके करियर का ग्राफ बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा मित्रों। मैं उम्मीद करता हूं आने वाले समय के सारे इंक्रीमेंट, सारे प्रमोशंस आपकी उम्मीदों के मुताबिक होंगे। मैंने जो चीजें आपके साथ शेयर की, हो सकता है वो आपके लिए फायदेमंद हों। आप सभी को मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। अपने करियर में बहुत अच्छा प्रदर्शन करें, करियर में लगातार उन्नति करें, आगे बढ़ते रहें और खूब प्रोग्रेस करके नाम कमाएं। धन्यवाद दोस्तों।